बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चरगा। इसकी रेसिपी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चरगे की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर ले लेना है तकरीबन 2 केजी चिकन। आपने चिकन साबुत लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, साफ़ कर लेने के बाद आपने उसमें डीप कट्स लगा लेने हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। डीप कट्स आपने एक ही डायरेक्शन में लगाने हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं लगाने। उससे जो आपके चरगे की खूबसूरती होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो बहुत ख़राब लगने लगती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और अच्छी तरह से कट्स लगा लेने हैं आपने इसकी लेग पीसेस पर भी, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। उसके बाद आपने एक बोल ले लेना है और बोल में इस चरगे के चिकन को ऐड कर देना है और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो इसके ऊपर छिड़क लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हम स्टीम किया हुआ चरगा खाते हैं तो हमें उसका जायका जो है वो बहुत ही फीका फीका सा फील होता है जब भी हम कोई बाइट लेते हैं। तो सॉल्ट ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको चरगे का जो जायका है वो बहुत ही जूसी फील होता है। जब आप कोई भी बाइट लेते हैं आपको फीकापन नहीं लगता। तो आपने अच्छी तरह से इन कट्स के अंदर जो नमक है उसको लगा लेना है ताकि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाल देने हैं। अपने चिकन के लिहाज से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। आपने तब तक पानी ऐड करना है जब तक कि आपका जो चिकन है वो उस नमक वाले पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप नहीं हो जाता। आपने 2 घंटे के लिए इस चिकन को नमक वाले पानी के अंदर कवर करके रख देना है। तो यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून आपने अजवाइन ले लेनी है और हाफ़ टेबल स्पून आपने टार्टरिक एसिड ले लेना है जो कि खटास के लिए यूज़ होता है, और हाफ़ टेबल स्पून आपने ब्लैक पेपर और तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक पेस्ट ले लेना है। आप लोग गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और हाफ़ कप आपने योगर्ट ले लेना है। आप लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, तो इसके अंदर अच्छा खासा नमक जो था वो एब्जॉर्ब हो चुका था। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप लोग इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो नहीं ऐड करेंगे, वो हम बिल्कुल एंड पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राइंड किए मसाले के अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, और इन सारे मसालों को हमने योगर्ट के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और हमारा मैरिनेशन का जो मसाला था वो रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून योगर्ट में 1/4 टेबलस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऐड करने का मकसद ये होता है कि इससे आपके चरगे का जो कलर है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद आपने मैरिनेशन का मसाला जो था वो चिकन के ऊपर ऐड कर देना है, और साथ ही अपने फूड कलर भी ऐड कर देना है, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इन कट्स के अंदर फिल कर लेना है, और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए आपने फ्रिज में रख देना है।
यहाँ पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। हमने अपनी चरखे की शक्ल को मेंटेन रखने के लिए इसके दोनों लेग पीसेस को किसी भी धागे की मदद से बांध देना है, ताकि जो एक चरखे की प्रॉपर शेप होती है, जो शक्ल होती है, वो मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चरखा पसंद है तो आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं और तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। मैरिनेशन के मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह जी हमारा चरखा हो चुका है अच्छी तरह से मैरिनेट और 2 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 करी पत्ते, दालचीनी और 4 से 5 टुकड़े लौंग के और 4 से 5 टुकड़े ही हम ले लेंगे साबुत काली मिर्च के। उसके बाद आपने एक खुला और बड़ा पतीला ले लेना है और इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल देने हैं। आप अपने बर्तन के लिए हाथ से पानी ऐड कीजिएगा और इतना पानी ऐड कीजिएगा कि जो आप स्टैंड रख रहे हैं जिसके ऊपर आपने चिकन रखना है स्टीम होने के लिए, जब वो पानी बॉयल हो तो वो आपके चिकन को टच ना कर सके, वो आपके चिकन से नीचे ही रहे। और आपने ये सारे मसाले बारी बारी इस पानी में डाल देने हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए इस पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। तो हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब आपने एक बटर पेपर ले लेना है और उसको फोल्ड करके इस स्टैंड के ऊपर रख देना है। कुछ लोग चरखा स्टीम करने के लिए फॉइल भी यूज़ करते हैं और बटर पेपर भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फॉइल है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने मैरिनेटेड चिकन को बिल्कुल आराम से इस बटर पेपर के ऊपर रख देना है और जो आपका मैरिनेशन का मसाला बच गया था वो इसके ऊपर डाल के आप इसको 30 मिनट के लिए स्टीम कर लें। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं 30 मिनट के बाद हमारा चरखा जो है वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब आपने एक पैन में ऑयल ले लेना है अपने चरखे को अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, जब तक कि उसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारा चरखा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी किस्म का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचें।